नमस्ते प्यारे शिक्षक भाई बहन। आज हम बात करते हैं बिग बुक की। बिग बुक वो एक ऐसी किताब है जिसमें छोटी छोटी कहानियाँ दी हुई हैं जो बच्चों की पठन क्षमता के विकास में बहुत ही उपयोगी हैं। तो हमारे पास जो बुकें आई हैं वो क्लास वाइज है, जिसमें हाथी और बकरी, मुर्गी के 3 चूजे, चिड़िया और शेर की गुफा, ये चारों किताबें बच्चों की पठन क्षमता को विकसित करने का एक अच्छा माध्यम हो सकती हैं। इसमें छोटी छोटी सी स्टोरियां हैं जो बच्चे को पहले तो हम खुद पढ़ के सुनाएंगे। उस बच्चे ने अगर पढ़ा, उसको समझा, उस स्टोरी को सुना ध्यान से और उसको समझा, फिर हम उस बच्चे से उसमें अनेक उस कहानी को सुनाने की अपनी भाषा में सुनाने को कह सकते हैं। और फिर धीरे धीरे अगर उसकी पठन क्षमता का विकास होता है तो उस कहानी को वो धीरे धीरे पढ़ना, चाहे वो ब्लेंडिंग के माध्यम से या लोकोग्राफी के माध्यम से पढ़ना शुरू कर देगा। आज हम सबसे पहले शेर की गुफा, जो पहली कहानी की किताब उठा रहे हैं, वो है शेर की गुफा। इसमें छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं, जैसे कि सियार और सियारिन अपने बच्चों के साथ घूमने निकले। उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वे दोनों अपने बच्चों के साथ गुफा में रहने लगे। एक दिन उन्होंने एक शेर को गुफा के अंदर की तरफ आते देखा। सियारिन ने उससे बचने का उपाय सोचा। वह जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगी। शेर डर गया। शेर को डरा हुआ देख बंदर बोला, डरो मत, वहां सियार और सियारिन है। चलो, मैं तुम्हें गुफा में लेकर चलता हूँ। उन्हें आता देख सियार बच्चों से बोला, रो मत, बंदर शिकार लेकर आता ही होगा। यह सुनते शेर डरकर भाग गया। इस प्रकार एक छोटी सी कहानी जो कि हमने बच्चों को सुनाई और बच्चों ने उस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना। अब हम बच्चों से इसमें से कठिन शब्द को ढूंढना, उन चित्रों को पहचानने के लिए उससे संबंधित जानवरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं और छोटे छोटे वाक्य इसमें से ढूंढकर बच्चे लिख भी सकते हैं। दूसरी है हमारी किताब चिड़िया। चिड़िया की कहानी। एक चिड़िया तालाब में पानी पीने गई। पानी पीते समय वह तालाब में गिर गई। तभी वहाँ एक बिल्ली आई। चिड़िया ने बिल्ली से मदद मांगी। बिल्ली ने कहा, ठीक है, मगर मैं तुम्हें खाऊंगी। चिड़िया ने कहा, मुझे सूख जाने दो, फिर खाना। बिल्ली इंतजार करते करते सो गई। चिड़िया सूख कर फुर्र से उड़ गई। बच्चे बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे। आप उनको एक्शन के माध्यम से और उनको वार्तालाप के माध्यम से, नाटक के माध्यम से इन कहानियों को सुना सकते हैं। और इसमें से कठिन शब्द, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, आ की मात्रा, छोटाऊ की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा ढूंढने को भी कह सकते हैं। अब तीसरी किताब है मुर्गी के 3 चूजे। मुर्गी के 3 चूजे, ये भी कहानी बहुत ही अच्छी है। एक मुर्गी थी, उसके 3 चूजे थे। मुर्गी बोली, कुकड़ुकू कुकड़ुकू। तीनों चूजे बोले, ची 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 ची। मुर्गी दीवार पर चढ़ी। तीनों चूजे भी दीवार पर चढ़ने लगे, लेकिन धम से गिर गए। तभी एक मोटर, तीनों चूजे फिर चढ़ने लगे और
तीनों चूजे भी दीवार पर चढ़ गए। फिर दीवार से सड़क पर आकर सड़क पार करने लगे। छोटा चूजा पीछे रह गया। तभी एक मोटरसाइकिल आई। छोटा चूजा चिल्लाया। मुर्गी बोली, देख कर चलो भाई। तीनों चूजे बोले, देख कर चलो भाई। मुर्गी आगे बढ़ गई, साथ में तीनों चूजे भी आगे बढ़ गए। अब इस कहानी के माध्यम से हम बच्चों को एक तो प्रेरक बात बता सकते हैं कि मेहनत जरूरी नहीं कि पहली बार में ही आपको सफल बनाए। उसके लिए आपको कई बार कोशिश करनी पड़ेगी। जैसा कि एक लाइन में बताया गया है कि चूहे दीवार पर चढ़े और गिर गए, फिर उन्होंने प्रयास किया और वो चढ़ गए। दूसरी बात, हम इसमें बच्चों को कठिन शब्द ढूंढने कहेंगे। अलग अलग जानवरों की आवाज़ें, चिड़ियों की आवाज़ें बता सकते हैं, कैसे बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम बिग बुक के माध्यम से सिखा सकते हैं। चौथी कहानी हमारी है हाथी और बकरी। हाथी और बकरी। इसमें एक हाथी दिखाया गया है। बच्चों से हम कह सकते हैं कि बच्चों, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। बच्चे उस चित्र को पहचान सकते हैं कि इसमें हाथी है। जंगल में एक हाथी सो रहा था। कहानी की शुरुआत में हम कहेंगे, जंगल में एक हाथी सो रहा था। गिलहरी और खरगोश वहां खेल रहे थे। खेलते खेलते वे दोनों हाथी की पीठ पर चढ़ गए। तभी वहां बकरी भी आई। बकरी भी हाथी की पीठ पर चढ़ने लगी। अचानक हाथी सोकर उठा। तीनों उसकी पीठ से गिर गए। गिलहरी और खरगोश भाग गए, मगर बकरी वहीं खड़ी रही। वे दोनों दोस्त बन गए। अब इसमें बच्चों को हम मेन शब्द, जो उसके मुख्य शब्द हैं, उनको ढूंढने को कहेंगे। और जो भी इन सारी कहानियों में जो भी चित्र हैं, उनमें क्या बना हुआ है, बच्चों को पहचानने को कहेंगे। इसके माध्यम से एक चीज़ और हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि कौन से जानवर जंगल में और कौन से घरों में रखे जाते हैं। हर जानवर की आवाज़ बता सकते हैं बच्चों को, उनका निवास स्थान भी बता सकते हैं। धन्यवाद।